तो आपके लिए भी दिक्कत है। ठीक है सर, जीएमटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर हमको नोट नहीं मिले। एक एक करके सवाल पूछिए, सुन लीजिए। ठीक है, सर कोई एयरलाइन, सुन लीजिए सर मुझे कुछ पूछना है। बेटा, लेट मी कंप्लीट, फिर आप जरूर पूछिएगा। आई एम गोना गिव चांस टू एवरीवन। ठीक है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जीएमटी मैं आपको इस क्लास के अंदर नहीं समझा सकता हूँ। जीएमटी समझने के लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए है। ठीक है, तो जीएमटी समझाने के लिए हम एक वीडियो रिलीज करेंगे, एक वीडियो क्लास रिलीज करेंगे। आप सब लोग उस वीडियो क्लास को देखिएगा, उसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जीएमटी क्या होता है, जीएमटी कैसे कैलकुलेट होता है और जीएमटी के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये सब कुछ हम आपको एक अलग वीडियो क्लास के अंदर सिखाएंगे। ठीक है, अब बताइए और कोई सवाल? ओके सर हमको नोट्स नहीं मिले सर। देखिए मोहम्मद शहजाद, सुन लिए सब लोग सुन लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं। जो लोग रेगुलरली क्लास लेते रहेंगे उन्हों को हम इसी क्लासरूम के अंदर लिंक दे देंगे आपके नोट्स का। अभी आप 3 बार 4 बार क्लासेस लेते रहिए। जो लोग रेगुलरली क्लास ले रहे होंगे उन्हों को ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। और जब आपकी एग्जाम की बारी आएगी तब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे उस वक्त, जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे उस वक्त अगर आपकी फोटोग्राफ, आपका नाम जो आपके व्हाट्सएप पे डिस्प्ले करता है या जो आपने हमारे से कम्युनिकेट करते हुए बताया है, अगर उससे मैच नहीं होता है तो कोई जॉब की गारंटी नहीं है, कोई फ्री ट्रिप नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले हम कोई फ्री ट्रिप नहीं दे रहे थे। आप लोग जो भी फ्री कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर भी जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हों को भी हम फ्री ट्रिप देंगे। जी हाँ, ये एक फ्री कोर्स है और उसके साथ साथ आपको फ्री ट्रिप भी मिलने के चांसेस है। तो सिंपल सी बात है, रूल्स रेगुलेशंस को समझिए, पढ़ाई करते रहिए। जो लोग रेगुलरली क्लास में आते रहेंगे उनको नोट्स भी मिलेंगे, उनको वर्चुअल क्लासरूम भी मिलेगी, उनको सैंपल पेपर भी मिलेंगे, उनको कुछ प्राइवेट क्लासेस भी मिलेंगी, उनको सारे बेनिफिट मिलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास क्या आप ये वाली कह रहे हो जो वेडनेसडे को होती है? हाँ जी, इसी क्लास की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी वीडियो रिलीज होती है वो भी आपने देखनी है। और आप लोगों के जो सवाल होते हैं वो आप व्हाट्सएप पे मत पूछिए। जो वीडियो क्लासेस है उसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वहां पर आप उसको पूछिए। जब आप वहां पर पूछेंगे तो आपको पूरा जवाब मिलेगा और पूरा समझाया भी जाएगा। तो इस चीज को आप समझिए कि आपको सवालों को किस वक्त पूछना है, कहाँ पूछना है। ठीक है, और बताइए, और कोई सवाल पूछना चाहता है? व्हाट्सएप ग्रुप भी है सर? कोई व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी नहीं है। ठीक है, और अगर कोई भी स्टूडेंट अपने आप में ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भी अलाउड नहीं है। पर हाँ, हम आपको इंफॉर्मेशन सबको दे रहे हैं। जो कोई भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है उसको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड नहीं है उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आपको अलग से कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मेजरली जो कम्युनिकेशन है वो हमारी तरफ से आ रही है और आपके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन्हों के जवाब हमारी वेबसाइट पे दिए गए हैं। अगर आप रेगुलरली उसको देखते हैं तो उसके अंदर FAQs बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं तो हम उनका जवाब भी वहां पर बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस चीज को आपको समझना है कि आपके सवालों के जवाब वहां पर लिखे हुए हैं। आप लोग पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो आपको मुझे व्हाट्सएप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो जरूर कीजिए व्हाट्सएप, पर एक ही मैसेज के अंदर सब कुछ लिखिए। ये नहीं कि आपको छोटी सी बात पूछनी है और आप 15-16 मैसेजेस उसके लिए भेज रहे हैं। और वेट कीजिए, लाखों बच्चे हैं जो ये फ्री कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि उन सबको जवाब देने के लिए हमारे को टाइम चाहिए। ठीक है, और बताइए और कोई सवाल? हाँ जी, जनाब खान। सर व्हाट इज, एक सेकेंड रखिए, जनाब आप कुछ पूछना चाहती हैं? सर वर्चुअल क्लासेस किस किस दिन होती हैं? ये क्लास सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे को होती है और 8 बजे होती है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर ना हो पाए तो बात अलग है, बट अदरवाइज ये एवरी वेडनेसडे 8 बजे होगी। जैसे जैसे आप लोगों के सवाल बढ़ते जाएंगे हम ये क्लासेस भी बढ़ाते जाएंगे। अगर हमारे को ऐसा लगता है कि ज्यादा क्लासेस की जरूरत है तो ये हम क्लासेस बढ़ा देंगे।
बट अभी ये सिर्फ हफ्ते में एक ही बार क्लास है और 8 बजे क्लास है, ठीक है। किसी भी कारण से अगर हम क्लास नहीं ले पाते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। Sir, I wanted to Hello, ask sir. something. हाँ जी बोलिए बेटा, बोलिए। Sir, I was telling that I recently subscribed your the tourism school channel, and I think it really benefited me. And I was telling that I retained all the 10 chapters, and whatever note I will get, will it be enough, sir? That will be more than enough to get the job in airline. This is my guarantee. Thank you, sir. Whatever we are I telling think you, it benefited me very much. I can guarantee you this. What we are giving you, that is what you cannot get even by spending lakhs of rupees. This is what we have experienced in multiple airlines. That is what we are teaching you. आप लोग ये जो लोग ये समझते हैं कि ये फ्री कोर्स है इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि आप लाखों रुपए खर्च करके भी ये नॉलेज नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने जैसे बोला कि इट हैज बेनिफिटेड यू, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दिस। और भी लोगों को ये बेनिफिट करेगा, तो जो लोग भी ये कोर्स कर रहे हैं उन सबको बेनिफिट करेगा, ठीक है। और इसके पीछे इतने सारे लोग हैं इस कोर्स को बनाने के लिए जिन्हों के पास बहुत बड़ी बड़ी एयरलाइंस के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस है। संजीवन बताइए कोई सवाल पूछना चाहता हूँ सर क्या सवाल है आपका? सर हाँ, हम लोगों को क्या व्हाट्सएप में ही होमवर्क मिलेगा या वर्चुअल क्लास? जी व्हाट्सएप पर ही आपको अब होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़े दिनों में व्हाट्सएप पर ही होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा, और वो होमवर्क जो लोग करेंगे उन्हीं को ही ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, जो लोग होमवर्क नहीं करेंगे उन्हों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। Hello, sir. Thank you. I'm not getting about the Hello, sir. GDS एक मिनट, like in ITA. बेटा रुकिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वो आपने कोई नए नोट्स डाले क्या वो वर्चुअल क्लास में? हाँ जी नए नोट्स भी डाले हैं, ठीक है, और नए नोट्स भी डल जाएंगे, उन सब का आपको लिंक मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप लोगों को 2-3 क्लासेस ऐसी अटेंड करनी है, आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज आपको जो आप क्या कहते हैं, अगर और भी बच्चों को आप ऐड करते हैं तो आपको इसके अलावा और जो हमारे महंगे वाले कोर्सेज हैं वो भी आपको फ्री करने का मौका मिल सकता है। अच्छा सर, मैंने ऐड किए थे 2 लड़कियों को, लेकिन वो अभी आ नहीं रही। सभी लोग हम जानते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं उन सबकी वजह से वो बच्चे ऐड हो रहे हैं, और हम आपको इसीलिए ये कहते हैं क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हों को इनसे बेनिफिट होता है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, अगर कोई किसी की नौकरी लग जाएगी ये करके, तो आपका भी बेनिफिट है, हमारी नेशन का भी बेनिफिट है, एविएशन इंडस्ट्री का भी बेनिफिट है। तो आप लोग ये मत समझिए कि वो आपके लिए कंपटीशन क्रिएट करेंगे, आप ये समझिए कि जितने ज्यादा लोग होंगे आपके ग्रुप में, आपके क्या कहते हैं, आपके जैसे कोर्स करने वाले, इंटरव्यू देने वाले, उतना ही ज्यादा बेनिफिट आप सबको होने वाला है। लेकिन सर वो ज्वाइन नहीं कर रहे रेगुलर क्लास। कोई बात नहीं, जो पढ़ना चाहता है वो अपने आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करेगा, ठीक है। जो नहीं करना चाहता है उसको आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप उनको पे छोड़ दीजिए कि कौन करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके सर, थैंक यू। Sir, what is the GDS stand for like in GDS ITA? का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। GDS का मतलब है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पूरी दुनिया के अंदर जो एयर टिकटिंग होती है वो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर होती है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है कि इसके ऊपर पूरे दुनिया की एयरलाइन की इन्वेंट्री अवेलेबल है, ठीक है। आपको ब्राजील की टिकट चाहिए है, ब्राजील जाने वाली 600 एयरलाइन हो सकती हैं, आप इंटरनेट पे नहीं ढूंढ पाएंगे, आप किसी भी वेबसाइट पे नहीं ढूंढ पाएंगे। जीडीएस अपने आप आपको उसमें से सबसे सस्ता फेयर निकाल के देता है। दैट इज व्हाट इज जीडीएस। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक लाइव एप्लीकेशन है। इसका मतलब है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि एयरलाइन अपनी इन्वेंट्री, अपनी टिकट्स ग्लोबली पूरे दुनिया में इसके थ्रू बेच सकती है। तो दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं, वो सब इसको यूज करते हैं और वो सब इससे टिकट बनाते हैं।
जिनको भी जीडीएस सर, के इज इट ऊपर काम कन्वर्ट करना आइटा? है, बेटा आइटा की जितनी भी ए टिकटिंग होगी वो जीडीएस पे ही होगी। जीडीएस के बिना आइटा इज इनकम्प्लीट। जीडीएस इज द बैकबोन ऑफ आइटा। अगर जीडीएस नहीं है तो आइटा कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा है कि आपने इंजन तो बना दिया कार का, आइटा इज लाइक द इंजन, पर गाड़ी चलेगी बिना व्हील्स के? बिना व्हील्स के तो नहीं चलेगी ना। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक कार के अंदर, एक मोटरसाइकिल के अंदर आपके व्हील्स होते हैं, तो जीडीएस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड जीडीएस। और जीडीएस आप लोग बड़े आराम से सीख सकते हैं। जो लोग भी इस कोर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हों को भी हम उनको फ्री जीडीएस भी हम सिखाएंगे, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई सवाल? Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए बेटा। Sir, you told that the exams will be conducted. तो sir उसका पैटर्न क्या रहेगा? वो मिड टेस्ट होंगे या फिर एक एनुअल एग्जाम होगा? देखिए ये 3 मंथ का कोर्स है। जो आप ये कोर्स कर रही हैं इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 3 मंथ्स है, और हर 3 मंथ्स के अंदर हमारा फाइनल एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आप इस कोर्स के नोट्स को पढ़ते हैं तो सिर्फ 1 महीने में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप 6 घंटे 8 घंटे प्रिपरेशन करते हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए कोई लास्ट के 1 मंथ में ऐड कर रहा है अपने आप को इस कोर्स में तो उसको भी बेनिफिट होगा। ओके, तो जो इसका सैंपल पेपर है वो हम आपको इसी क्लास में दिखाएंगे। जो आपकी वर्चुअल क्लासरूम हो रही है, जो आपका ये लाइव क्लास चल रही है, इसी के अंदर हम आपको इसका सैंपल पेपर भी दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, आपको बाकी चीजें भी मिल जाएंगी, और भी बड़े सारे बेनिफिट मिल जाएंगे इसी क्लास में बने रहने से। ठीक है सर, which is uploaded already in the site classroom? पहले से ही अपलोडेड है, आप उसको तो देखते ही रहिए, उसको तो पढ़ते ही रहिए, और उसको कभी भी मत छोड़िए। दैट इज व्हाट यू हैव टू लीव। ठीक है, उसको हमेशा पढ़ते। हाँ जी बताइए। सर बोल रहे थे कि हम जब वैकेंसी हम लोगों को आएगा तो हम जैसे कोलकाता से है, तो अगर मुंबई में है तो कैसे हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं? बेटा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कलकत्ता में है या कहीं पे भी है और वैकेंसी मुंबई में है और आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी कोशिश तो आपको भी करनी पड़ेगी, आपको जाना भी पड़ेगा। ठीक है, पर हर एक कोई जा नहीं सकता, ये बात हम भी समझते हैं कि एवरीवन कैन नॉट गो सो फार। ठीक है, किसी के पास बजट नहीं है, किसी के पास, अगर आप अपना परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं और आपके पास जाने के टिकट के फ्लाइट के पैसे नहीं है, तो हम आपको टिकट भी लेकर देने के लिए तैयार है, अगर आप अच्छे परफॉर्मर हैं। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू मुंबई में ही होते हैं। तो इंटरव्यू जब अब आप कलकत्ता में रहती हैं या वेस्ट बंगाल में रहती हैं, तो जब कलकत्ता के अंदर इंटरव्यू होंगे तब आप इंटरव्यू में जा सकती हैं। तो आप वेट कीजिए आपकी सिटी में इंटरव्यू होने का। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। ओके सर। सर जो एग्जाम है, हाँ जी, एग्जाम है वो हर कोई दे सकता है जिसने रजिस्ट्रेशन किया है ओनली? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और जो इस क्लास के अंदर हैं, आगे चल के जो आपको होमवर्क मिलेंगे, जो उन सबको करते रहेंगे, और जिन्हों की व्हाट्सएप की फोटोग्राफ उनके डॉक्यूमेंट से मैच करेगी, जिनके रूल्स, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, वो सब इंटरव्यू दे पाएंगे। वो इंटरव्यू भी दे पाएंगे और एग्जाम भी दे पाएंगे। और ये भी मैं बता देता हूँ कि जो हमारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या डॉक्यूमेंट्स में झूठ बोल रहे हैं, या अपनी फोटोग्राफ झूठ दिखा रहे हैं, या अपनी एज झूठ दिखा रहे हैं, वो उन्हों को जॉब की गारंटी नहीं देंगे हम। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो हम आपको आपका सिलेक्शन रोक भी सकते हैं। तो इसीलिए झूठ बोल के आपने कुछ नहीं करना है, जो भी आप करें बिल्कुल सच बोलकर करें, और रेगुलरली रहें, और सच में इसको पढ़े, इसको सीरियसली ले। ऐसा ना लें कि अच्छा फ्री है तो चलिए क्लास लेकर देख लिया आपने। ठीक है, क्लास लेकर आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, बट उसको रेगुलरली करते भी रहें। ठीक है, पढ़ाई जरूर करते रहें। हाँ जी बोलिए। ट्रिपल बी का मैं एक एक करके पूछिए प्लीज। सर कैन मैरिड पीपल बिकम ए केबिन क्रू? फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर कैन मैरिड पीपल बिकम ए केबिन क्रू? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं।
ठीक है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप क्या कहते हैं डिवोर्सी हैं, चाहे आप जो कोई भी है, ठीक है, जो बेसिक चीजें आप उनको समझिए। अगर आप हमारा कोर्स ठीक से कर रहे हैं, आपकी एज 16 साल से 32 इयर्स के बीच में है, ठीक है, आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, तो कुछ भी हो आप, ठीक है, अगर आपकी हाइट 4 फीट 10 इंचेस से 6 फीट के बीच में है, आपका वेट 40 किलो से 80 किलो के बीच में है, तो आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। चाहे आपके फेस पे कोई निशान हो, चाहे कोई टैटू हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। और बताइए सर, कैबिन क्रू होने के बाद रेगुलर डिग्री कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आगे चल के कोई कोर्स करना चाहेंगे, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। कैबिन क्रू की जब जॉब कर रहे होंगे तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। अपनी बाकी की पढ़ाई को आप करते रहिए, उसको रोकने की या उसको चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार आपका सिलेक्शन होने के बाद, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज अ एयर होस्टेस, एज अ कैबिन क्रू, तो कई बार वो सिलेक्शन होने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग के अंदर 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाते हैं। एयरलाइन आपको कहती है कि हम आपको 9 महीने के बाद ज्वाइन कराएंगे या 6 महीने के बाद ज्वाइन कराएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठ जाएं, ठीक है। बाकी जो काम आप कर रहे हैं वो आप लोग रेगुलरली करते रहें, पढ़ाई करते रहें, ये भी साथ में करते रहें, पर आप इस पढ़ाई को हर रोज कम से कम 1 घंटा दें। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, बोलिए। अकॉर्डिंग वेट रहना जरूरी है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट रहना जरूरी है सर? देखिए, मैं आपको फिर से यही बोलूंगा, अभी आप लोगों का वो टाइम नहीं है जहां पर आप हाइट और वेट के बारे में सोचें। अभी शुरू में आपके एंट्रेंसेस के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है, फिर इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, फिर आपको टाइम मिलेगा वेट को बैलेंस करने का, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हाइट को तो बैलेंस नहीं किया जा सकता। हाइट को चाहे आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं, आपकी हाइट जितनी भी है जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस है और बहुत सारी एयरलाइंस के डिफरेंट रूल्स हैं। तो अगर आपकी हाइट कम है तो भी आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ, आपके वेट के ज्यादा होने से आपको दिक्कत आ सकती है, और उस वेट को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पर ही मैं आज की क्लास आपकी खत्म करूंगा, क्योंकि ये हमारे को हाफ एन आवर से ज्यादा लेना अलाउड नहीं है। फिर भी मैं जो क्वेश्चंस ले सकता हूं मैं जरूर लूंगा, पर ये क्लास अपने आप बंद हो जाएगी अब, ठीक है। उससे पहले, इसके अपने आप बंद होने से पहले जो भी सवाल पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर, मैंने अभी 12th क्लियर किया है और मैं कोई ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहता हूँ, तो जो मैं ऐसा कुछ कोर्स सजेस्ट करिए जो मैं मेरे कैबिन क्रू में हेल्प कर सके, जिसमें मैं ग्रेजुएशन करूँ। देखिए, आप जीडीएस का प्रैक्टिकल कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जीडीएस का 1 मंथ का भी कोर्स होता है और 3 मंथ का भी कोर्स होता है। अगर आप जो फ्री कोर्स कर रहे हैं उसके अलावा एडिशनल कुछ करना चाहते हैं तो वो आप जीडीएस का प्रैक्टिकल कोर्स कर सकते हैं, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और उसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब तक आपकी एयर होस्टेस की या कैबिन क्रू की जॉब नहीं लगती है, तब तक आपकी एयर टिकटिंग की जॉब की गारंटी होती है। तो ये कोर्स 1 महीने का करने के बाद ही एकदम से ही आपको जॉब मिल जाती है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता। जो कोई भी सिर्फ छोटा सा कोर्स करना चाहता है और थोड़े से पैसे खर्च कर सकता है, हम नहीं कह रहे कि आप पैसे खर्च कीजिए, जैसे कि आपने सवाल पूछा तो मैं आपको बोल रहा हूं, तो जो बेस्ट कोर्स है एविएशन में या एयरलाइन में घुसने के लिए वो है जीडीएस का, अमेडियस का कोर्स है, ठीक है, जो कि 1 मंथ का कोर्स किया जा सकता है या 3 मंथ्स का कोर्स किया जा सकता है। सर, लेकिन ग्रेजुएशन करना हो तो? ग्रेजुएशन करना है तो आप जितनी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो वहां से कीजिए। टूरिज्म के अंदर ग्रेजुएशन करने की मत सोचिए, किसी भी फील्ड में कीजिए, चाहे आप आर्ट्स में कीजिए, कॉमर्स में कीजिए, साइंस में कीजिए। ये मत सोचिए कि टूरिज्म में ही करेंगे तो ही बेनिफिट होगा। तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप अच्छे कॉलेज से, रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन करें। सिक्किम मणिपाल और इग्नू, ये सब जो छोटी मोटी या जो डिस्टेंस लर्निंग की आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवा रही हैं, वहां से। सर, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपकी नेक्स्ट क्लास से
हम आपको जो एयरलाइंस इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर रही हैं उन्हों की डिटेल देना स्टार्ट कर दी। मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि हमारे रूल्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। वी हैव चेंज्ड आवर रूल्स, तो उन सब रूल्स को आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है, और सबको उन्हें फॉलो करना होगा। तो जो कोई भी फ्री का ये कोर्स करना चाहता है, जी हाँ, ये एयर होस्टेस का 100% फ्री कोर्स है, कैबिन क्रू का ये 100% फ्री कोर्स है। तो जो लोग भी ये कोर्स करना चाहते हैं वो सब के सब लोग फ्री में इस कोर्स को हमेशा कर पाएंगे अगर आप लोग रूल्स फॉलो करते हैं। और जैसा कि कई बार बताया गया है कि इसमें आपको जॉब की भी गारंटी मिल रही है, तो वो हमेशा मिलेगी, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको नए रूल्स रेगुलेशन समझाऊं, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग अपना कैमरा ऑन रखिएगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है या जो ठीक से नहीं बैठे हुए हैं या जो खा पी रहे हैं या चल रहे हैं, उन लोगों को ये सिस्टम अपने आप बाहर निकालना शुरू कर देगा। जिसको भी सवाल पूछना है वो हैंड रेज कर सकता है, आपके कंप्यूटर में ये फीचर अवेलेबल है। आप हैंड कैसे रेज करेंगे, आप लोग खुद ये हैंड रेज कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी सवाल पूछना है अपना हैंड रेज कीजिए और सवाल पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी वेंकटेश, सबसे पहले आप पूछिए, आपका क्या सवाल है? सर जीएमटी का टॉपिक है ना सर? हाँ जी बिल्कुल है, जीएमटी का टॉपिक। सर जीएमटी का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा सर, वो जीएमटी का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उसका एग्जांपल देता हूँ कि जीएमटी, पहली बात तो ये समझिए कि होता क्या है। जो लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं वो अपने आप को म्यूट रखिए, जिसको सवाल पूछना है सिर्फ वही अपने आप को म्यूट करेगा, बाकी सब लोग अपने आप को काम लाएंगे भाई। मोटे हो गए इससे मोटे मोटे देखिए जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब है कि पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग टाइम मेंटेन किया जाता है। सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा है सर। देखिए आप लोगों के अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी आपके वहां पर तो आपको आवाज ठीक से नहीं आएगी, और बाकी बच्चे जो अपने आप को अनम्यूट करके बैठे हैं उनकी वजह से भी आपको आवाज नहीं आ रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घर के पीछे से आवाजें आ रही है। आप लोगों को इस बैकग्राउंड क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस को थोड़ा सा इग्नोर करना होगा। और ये जितने भी लोग हैं जिन्हों के घर के पीछे से आवाजें आ रही हैं, इन सबको नेक्स्ट क्लास में हम एंटर नहीं करने देंगे। तो जिनके भी घर से पीछे से आवाजें आ रही हैं वो अपने आप को म्यूट कीजिए, अदरवाइज आपको ये कोर्स नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जिनके घर से पीछे से आवाजें आ रही हैं सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू म्यूट देमसेल्फ। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब है कि हमारा सूरज के हिसाब से हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली टाइम हमारा चलता है।
ठीक है। तो हम जो टाइम की जो हम बात कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया का यादव अवस्थी, आप प्लीज मीटिंग को छोड़िए, आप ही की तरफ से ज्यादा शोर आ रहा है। यादव अवस्थी, जैसे कि इंडिया का जो जीएमटी है वो है +5:30। तो +5:30 का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो टाइम है वो जीएमटी से, जो कि यूके के अंदर 0 होता है, उससे 5.5 घंटे आगे है। हमारा टाइम जो है उससे 5.5 घंटे आगे है। तो एयरलाइन के अंदर यही टाइम मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं नेपाल का। नेपाल का जो जीएमटी है वो है +5:45। तो इसका मतलब ये है कि जब इंडिया के अंदर 10 बजे हुए हैं तो नेपाल के अंदर 10:15 बजे हुए हैं। सो दैट टाइम इन नेपाल इज 10:15, ठीक है। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो जीएमटी का मतलब यही होता है कि हम क्या कहते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप का अपना टाइम मैनेज करते हैं। आधा प्लेट था, हाफ प्लेट था। और कोई सवाल पूछना चाहता है? समवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? चिकन ला लेना। हम जी मोहम्मद शाहजाद, Yes. अपना सवाल पूछ सकते हैं। खा लेंगे 1 प्लेट मटन। सर वो सब याद रखना चाहिए कि सर वो जीएमटी आपको ये सब कुछ याद रखना चाहिए, ये सब कुछ आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। सर हमें मेन नोट्स के अलावा और क्या याद करना है? हमें सर मेन नोट्स के अलावा और क्या याद करना है? मेन नोट्स के अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर केवल मेन नोट्स याद करने हैं? सिर्फ आपको मेन नोट्स याद करने हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर थोड़ा काम कर सकते हैं, थोड़ा काम आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर कर सकते हैं, देन ऑब्वियसली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और बताइए, और कोई कुछ पूछना चाहता है? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. बोलिए प्लीज। Sir, I want to know आप that, बोलिए और पूछिए। phonetic number from W, that is whiskey or water. I'm confused, sir. That I heard saw somewhere whiskey and water. Whiskey. Not water, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके। हाँ जी, और जो सवाल पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। हाँ जी बोलिए। Yes, sir. My question is, sir, what is the difference between Gulf Aviation Authority and International Civil Aviation Organization? फिर से बोलिएगा। Sir, what is the difference between Gulf Aviation Authority and International Civil Aviation Organization? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गल्फ का क्या मतलब है। गल्फ का मतलब है वो कंट्रीज जो कि आपकी, जैसे कि यूएई है, जैसे कि ईरान है, ये सब कंट्रीज आपकी गल्फ के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इन्हों की अपनी अलग से एक एसोसिएशन है, ठीक है। और इंटरनेशनल के अंदर पूरी की पूरी दुनिया आ जाएगी। तो पूरी दुनिया की जो एक एसोसिएशन है उसको हम इंटरनेशनल कहते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और बताइए, और कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं। यस सर। हाँ जी बोलिए। सर, हाउ टू नो वैकेंसीज? ये हम आपको बताएंगे। ये मैंने आपको शुरू में ही आज बताया कि आपकी नेक्स्ट क्लास से हम आपको बताना शुरू कर देंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी एयरलाइंस के अंदर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो आपकी जॉब लगवाने की जिम्मेवारी हमारी है। तो जॉब आपकी हम लगवाएंगे, तो उसके लिए वैकेंसीज भी हम बताएंगे, इंटरव्यू भी हम आपके फिक्स करके देंगे। और हाँ, इंटरव्यू फिक्स होने से पहले आप लोगों को एग्जाम भी देना होगा। तो जो लोग भी एग्जाम देंगे उन्हों की जॉब जरूर लगेगी। और कोई सवाल? सर एग्जाम कैसे ऑनलाइन होंगे एग्जाम? सर आज मेरा फर्स्ट डे तो और मेरे पास ज्यादा
एक एक करके पूछिए। बिल्कुल ऑनलाइन होगा एग्जाम, और जो लोग रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं उन्हों को सैंपल पेपर भी मिलेगा, ठीक है। जिन बच्चों को वर्चुअल क्लासरूम में जो लोग एंटर नहीं हो पाते थे या जो लोग को सैंपल पेपर नहीं मिल पाता था, तो वो सब कुछ हम आपको अब देंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू, और ये आपको सबको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाया करेगा, पर मिलेगा उन्हीं को ही जो हमारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। कि मैंने आज से ज्वाइन किया है।